बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, हमारी एक वीडियो थी ईबे लिस्टिंग से रिलेटेड। अगर हम प्रिंटिफाई पर अपना कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, पीएल स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन किया था एक भाई ने कि अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड, ठीक है, और एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। तो एड्रेस आपने ईबे में हमेशा आपने अपना ही यूज़ करना है, ठीक है, वेरीफाइबल, जिसमें ईबे की प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया होगा कि वेरीफाइबल होना चाहिए आपका एड्रेस, जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखकर वेरीफाई कर सकें, ठीक है। एक एक स्पेलिंग तक आपने वही एग्जैक्ट यूज़ करना है। अब दूसरा सवाल ये है कि लोकेशन क्या रखनी है हमने, ठीक है। तो लोकेशन आपने पाकिस्तान ही रखनी है। पाकिस्तान से अकाउंट बनाएंगे और लोकेशन कोई और ऐड करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड होगा आपका, ठीक है। ये जो डिटेल्स की वजह से अकाउंट की सस्पेंशन आती है ईबे की, इसको आप रीइंस्टेट नहीं कर सकते, ओके। तो आपने कभी भी अपना कार्ड नहीं चेंज करना, आपने अपने एड्रेस जो यूज़ किया है वो नहीं चेंज करना। एक बार ये फाइनल कर लें कि जो एड्रेस या जो डिटेल्स आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, उन्हीं को आप यूज़ करें, ठीक है। डिटेल्स को कभी भी चेंज ना करें, वरना ईबे की रिस्ट्रिक्शन है, एक 025 है आई गेस, या 67। उसमें ये होता है कि आपका जब अकाउंट सस्पेंड होता है ना, वो डिटेल्स की वजह से होता है, ठीक है। और जब डिटेल्स की वजह से अकाउंट की सस्पेंशन आती है, वो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी मेहनत तले कर लें, आप ईबे नहीं कुछ सुनेगा आपकी, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है ईबे पे, ठीक है। तो ब्रांडिंग जो है मोस्टली आपको पता है ईबे पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है। कोई बड़े ब्रांड्स ही हैं जो कि अपना ब्रांड चला रहे हैं, क्लॉथिंग का, शूज़ का, और दूसरे जो खाने पीने की चीज़ें, या जो कुछ भी है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंटिफाई से अपना ब्रांड बना रहे हैं ईबे पर, तो आप ये अपने जहन में रखें कि आपने बड़े ब्रांड्स को टक्कर देनी है, ठीक है। उसके लिए आपके पास जो है वो अपने आइडियाज़ होने चाहिए डिज़ाइंस में, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जो कलरिंग है, ठीक है, आपके जो फॉन्ट्स हैं, डिज़ाइन में जो टेक्स्ट है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए इमेजेस में, प्रिंटिंग में, हर एक चीज़ में, ठीक है। अपने डिज़ाइंस बनाएं, दूसरों को कॉपी ना करें, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये न्यू आइडियाज़, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। और कीवर्ड्स जो हैं वो अपने टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शंस में ये यूज़ करें। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि मैनुअल जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च किया करें, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को सर्च में लेकर आ सकते हैं कस्टमर्स की, ठीक है। अब जो मेन इमेज आपकी प्रोडक्ट का होगा, उसके अपने मॉकअप्स अच्छे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो मॉकअप्स बना के देती हैं। कैनवा बेस्ट है, फ्री है, ठीक है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओके। उसमें टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं मॉकअप में। और यूज़ बोल्डनेस एंड ओपननेस इन क्रिएशन। ज़ाहिर बात है, अब हम किसी इस्लामिक कंट्री में तो नहीं ना सेल कर रहे। आउटर कंट्रीज़ में हमने जब सेलिंग करनी है, तो हमारे जो डिज़ाइन हैं, स्पेशली अगर हम फेमिनिज़म की तरफ जाएं, ठीक है, या बहुत सारे लोग जो हैं वो जेंडर से रिलेटेड बड़ा चीज़ों को स्टडी करते हैं, और इस तरह के जो उनके डिज़ाइंस हैं, ठीक है, वॉल आर्ट्स हो गए, वेसेस हो गए, मग्स वगैरह, ठीक है, कोई इस तरह का वो कोट लिखवा लेते हैं, ठीक है, जो उनके जेंडर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़रा आपको क्रिएशन अपनी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। और स्पेशली जो फीमेल हैं आउटर कंट्रीज़ की, उनमें अगर आप जो है वो उनको सपोर्ट करने वाले, उनको इनकरेज करने वाले जो कोड्स हैं, जो एफर्मेशंस हैं, जो डिज़ाइंस हैं वो क्रिएट करेंगे, तो ज़ाहिर बात है सेल आपको ज़्यादा आएगी, ओके। गो विद ट्रेंड्स, व्हाट द जनरेशन वांट्स, ये इस बात को, इसका मैचिंग ही है ये भी, ठीक है। कि हमारी, अब आप जानते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है, इनको आप टिकटॉक के ज़रिए, कि इनको क्या पसंद है वो टिकटॉक के ज़रिए आपको पता चल सकता है। डिज़ाइंस किस तरह के इनको पसंद है, अब तो बहुत आसानी हो गई है, आप एआई से पूछ सकते हैं कि भाई जो नाउ अडेज़ जो हमारी जनरेशन है, इनको क्या चाहिए, ठीक है, ये क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू गेट सेल्स ऑन स्टोर। अच्छा, ये मेरे ना जहन में ये बात आई थी, तो मैंने फ़ौरन इसको ना नोट डाउन कर लिया, ठीक है, कि आपने ड्रॉप शिपिंग के साथ स्टार्ट करना है अपना स्टोर, ठीक है। और ऐसी आपने प्रोडक्ट्स नहीं उठानी जिनसे आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाए, सस्पेंशन आ जाए, या ईबे आपसे जो है वो इनवॉइस मांग ले, ठीक है। आपने 3 से 4 कम से कम लिस्टिंग्स करनी है ईबे पे, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसलिए 3 से 4 कह रही हूँ ताकि जो है वो अकाउंट की प्रोटेक्शन हो जाए, क्योंकि बाद में आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है,
ठीक है। वैसे जो है वो ड्रॉप शिपिंग उसका कोई इशू नहीं है अभी पे बहुत पहले था, अब ख़त्म हो चुकी हैं ये चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टली अमेज़ॉन का जो है वो और ड्रॉप शिपिंग का नाम लोग आके आपके रिव्यूज़ में लिख देते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, और ईबे इस पे कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है। तो अपने ड्रॉप शिपिंग के साथ स्टार्ट करना है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स पेट फूड, लेट्स से आप पेट फूड सेल कर लें, 3 से 4 लिस्टिंग्स उसकी करें, ठीक है, उसकी सेलिंग लें। साथ में ही आपने जो अपनी टी शर्ट या मग या कोई भी चीज़ वॉल आर्ट है आपने वो डिज़ाइन किया है उसकी भी लिस्टिंग करते हैं, अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, स्पेसिफिकेशन सारी ऐड करें, तस्वीरें अच्छी सी, उसके मॉकअप्स अच्छे से बनाएं, ठीक है। अगर आप जो है वो उसकी पॉलिसीज़ अच्छे तरीके से बना लेते हैं सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर बात है ईबे पर दूसरी चीज़ें भी परचेज़ हो रही हैं, लोग उनको परचेज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ यही ड्रॉप शिपिंग की यही प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई कोई 10-15 हज़ार प्रोडक्ट्स जो हम जानते हैं जिनको ईबे पर बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, शूज़ के ब्रांड्स काम कर रहे हैं, घरों के बर्तन जो ये आम क्रॉकरी की चीज़ें, ठीक है, किचन की चीज़ें, बाथ से रिलेटेड, रूम से रिलेटेड, ठीक है, बेड शीट्स, सब कुछ सेल हो रहा है, ठीक है। तो ब्रांड अपना जो है वो क्लॉथिंग से रिलेटेड, शूज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप ईबे पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें ताकि लोगों की नज़र में आपका स्टोर आए और उनको पता चले कि आप दूसरी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, जो कि आपका अपना प्राइवेट लेबल होगा, ठीक हो गया। गो विद ग्रेट प्रोसेसर्स, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग ही नहीं करनी, आप अपने स्टोर को जो है वो ऐसे ब्रांड ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्रोसेसर ही थक्कड़ हुआ, जिसने मतलब 2-4 ऑर्डर लगा के उसके बाद उसने कह दिया कि ऑर्डर्स निकल नहीं रहे, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, तो केसेस बनेंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे और अकाउंट आपका जो है वो डिफेक्ट रेट उस पर बढ़ जाएगा, सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने सस्पेंशन की तरफ नहीं जाना, हमने बिज़नेस की तरफ जाना है, ओके। इसीलिए अच्छे प्रोसेसर्स देखें। लिस्ट योर ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये ऑन प्रोडक्ट्स वो जो है इसके साथ ही मैं कह रही हूँ, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अपने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स को भी आपने लिस्ट करना है, ठीक है, ताकि वो विजिटर्स की नज़र में आए, ओके। मे बी उनमें से उस वक्त किसी ने कोई टी शर्ट या मग वगैरह ख़रीदना हो और वो आपके स्टोर पर मौजूद हो, उसको डिज़ाइन भी पसंद आ जाए, तो आपको सेल आ सकती है, ठीक है। और ईबे पर जो है वो आपने देखा होगा कि मे बी दराज पर भी ऐसा हो कि कोई शॉप या सेलर हमें अच्छा लगता है उसको हम फेवरेट्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दराज पर, शॉपिफाई पर भी ऐसा होता है, वो शॉपिफाई जो ऐप है एक शॉप, ठीक है, वहाँ पे वो शॉप बन जाती है आपकी, तो वो उसको लाइक कर लेते हैं लोग, मतलब वहाँ पर फॉलोअर्स होते हैं, ईबे पर भी फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आप जब भी कोई न्यू लिस्टिंग करेंगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, सब उनको अपडेट जाती है ईबे की तरफ से, ओके। तो वो भी परचेसिंग आपसे कर सकते हैं, ओके। और ये फॉलोअर्स आपकी इंक्रीज़ तभी होते हैं जब आपकी शिपिंग अच्छी हो, जब आपकी प्राइसिंग अच्छी हो, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स भी आप जब कम प्राइस में दे रहे हों और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो, जल्दी हो, फास्टेस्ट हो, तो फिर लोग जो है ना वो ज़्यादा जो परचेसिंग करते हैं पेट फूड की स्पेशली, ठीक है, तो उनको पता होता है कि ये जो सेलर है ये 2 दिन में पहुंचा देता है प्रोडक्ट, या नेक्स्ट डे इनकी डिलीवरी होती है, तो वो आपको जो है वो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। एंड ईजी, उनके लिए ईजी हो जाता है ऑर्डर करना, ओके। यू विल स्टार्ट गेटिंग सेल्स ऑन देम टू, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यू आर कम्पीटिंग विद ब्रांड्स, बी क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग, तो ये मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ बात कि आपने ईबे पर बड़े ब्रांड्स हैं, उनके अलावा जो सेलर्स हैं वो ड्रॉप शिपर्स हैं, ठीक है। ईबे पर बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने क्लॉथिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, शूज़ से, ठीक है, क्रॉकरी और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रांड्स खुद बैठे हुए हैं। तो जब आपने उनसे कम्पीट करना है तो आपको डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत क्रिएटिव लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें ये भी है कि आप किसी न किसी डिज़ाइनर को जो है वो हायर कर लें, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप किसी एक अच्छी निच को सिलेक्ट करें, ठीक है, किसी अच्छी निच को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप किसी भी डिज़ाइनर से बात करें कि भाई मैंने इसके डिज़ाइंस बनवाने हैं, लेकिन डिज़ाइंस जो है वो अपडेटेड होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, एलिगेंट होने चाहिए, ठीक है, एलिगेंसी लेकर आए अपने डिज़ाइंस में। और हाँ, कुछ लोगों को ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस भी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इनकी सेल बहुत कम देखी है मैंने, ठीक है। और इसके बाद है हाउ टू अवॉइड सस्पेंशन, डोंट कॉपी अदर सेलर्स डिज़ाइंस, ठीक है, दूसरों के डिज़ाइंस जो हैं, ठीक है, दूसरे ब्रांड्स को, ठीक है, कलरिंग होती है ब्रांड्स की, ठीक है, उसको कॉपी ना करें, डिज़ाइन को कॉपी ना करें, ठीक है। कोई आर्टिस्ट है बड़ा, सिंगर है, मॉडल, एक्टर, कुछ भी, उसका जो इमेज है उसको यूज़ ना करें अपने डिज़ाइंस में, ठीक
ठीक है। फ्री पिक से आप तस्वीरें उठा के वो यूज़ कर सकते हैं उनको, लेकिन उनको भी एडिट करने के बाद, ठीक है। शटर स्टॉक से आप ले सकते हैं इमेजेस, ठीक है, लेकिन उनको भी आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में ले जाएं उसको, या उसकी सैचुरेशन बिल्कुल चेंज कर दें, ओके। अच्छा, डोंट यूज़ सेलिब्रिटी नेम्स, लोगोज़ एंड ब्रांड्स। अच्छा, इस तरह होता है कि हमारे आउटर कंट्रीज़ के जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, तो उनके नाम से लोगोज़ भी हैं, उनके अपने ब्रांड्स हैं, ठीक है। उनको कभी भी कॉपी ना करें, ठीक है, वरना स्ट्राइक जो आएगी ना वो डायरेक्ट आपको सस्पेंशन की तरफ लेके जाएगी। क्लियरली मेंशन शिपिंग टाइम्स, ठीक है, अपनी शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, ये आपने जो है वो क्लियर लिखनी है। ये मैं आपको ईबे की प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ कि आपने कैसे लिखनी है अपनी पॉलिसीज़, ठीक है, वहाँ से आप देख लें। कंट्रोल रिटर्न रेट और कस्टमर कंप्लेंट्स, ये आप अच्छे सप्लायर से ही कर सकते हैं, अच्छे रिसेलर से, कि आपका जो है वो और दूसरा ये कि आप जब प्रिंटिफाई से कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, हो सके तो उसको, अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं, यूएसए में आपको कोई दोस्त, कज़न, सिबलिंग, कोई रिश्तेदार होगा, उसके घर पर एक जो है वो टी शर्ट मंगवा के देख लें, ठीक है, एक मग जो है वो मंगवा के देख लें, उसकी क्वालिटी चेक कर लें, ठीक है। एंड देन आप उसको उस सेलर के साथ काम करें, उसकी प्रिंटिंग देखें, उसके कपड़े की क्वालिटी देखें, फिर इस तरह आपकी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी कम आएंगी और रिटर्न भी नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साइज़ जो हैं वो, अगर आप क्लॉथिंग के साथ जा रहे हैं, शूज़ के साथ साइज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करें, ठीक है। कलर्स की जो रेंज है वो ज़्यादा प्रोवाइड करें, ताकि कस्टमर को अपनी जो स्पेसिफ़िक चीज़ है, अपनी स्पेसिफ़िक नीड तक पहुँचने में आसानी हो, ठीक है। और ये ना हो कि बाद में उसको जो है वो साइज़ का मसला बन जाए तो उससे वो रिटर्न कर दें। जब आप साइज़ सारे दे देंगे, कलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, ये इशू तो ख़त्म हो जाएगा। क्वालिटी आप चीज़ की वैसे चेक कर लेंगे कहीं मंगवा के, तो इस तरह आपका रिटर्न रेट कम हो सकता है, कम नहीं बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।